प्रबुद्धजनों प्रणाम। आध्यात्म शब्द मानव से जुड़ा है, अन्य जीव या वनस्पति से नहीं। वैदिक दर्शन ही सनातन धर्म है। यह धर्म नित्य है, नित्य की बात करता है और स्पष्ट मत रखता है कि परमात्मा, आत्मा एवं प्रकृति ये तीनों नित्य हैं। परमात्मा और आत्मा नित्य के साथ ही चेतन है और सर्वथा बंधन मुक्त हैं। ये प्रकृति जो पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश को समेटे हुए है, नित्य तो है पर जड़ है। क्या हम किसी जड़ तत्व के बंधन और मुक्ति की बात भी करते हैं क्या हम कहते हैं कि किनारे पर बंधी नाव या जहाज मुक्त होना चाहता है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं, इतना तो हम सबको समझ में आता है कि आत्मा तो सर्वथा मुक्त है और यह जड़ तत्वों से बने शरीर के संबंध में मुक्त शब्द प्रयोग तक भी नहीं होता। इससे प्रश्न उठता है कि फिर मुक्त किसे होना होता है और ये मुक्ति क्या होती है। और इस प्रश्न से भी पहले प्रश्न उठता है कि मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है और ऐसा क्या हो जाता है मुक्त होने पर जो इस संसार में भौतिक इंद्रियों के भोग से भरे भंडारों से भी नहीं मिलता है। अब तक कही बातों की पृष्ठभूमि से तो लगता है, नंबर 1, आत्मा शरीर धारण कर ही फंस जाता है। नंबर 2, तो क्या आत्मा शरीर धारण के बिना मुक्त रहता है? हाँ भी और ना भी। नंबर 3, और शरीर धारण रहते जगत जीवन में मुक्ति संभव है क्या? नंबर 4, मुक्त या मुक्ति के लिए शरीर त्याग प्री कंडीशन है क्या? नंबर 5, मानव जगत जीवन में फिर ये मैं कौन है और ये मैं क्या है? नंबर 6, मानव जगत जीवन में फिर ये नाम किसके हैं, इस शरीर के या आत्मा के? नंबर 7, आत्मा का तो कोई नाम या नंबर होता नहीं, तो क्या नाम इस शरीर का है? नंबर 8, यदि नाम इस शरीर का होता तो अल्पज्ञ जगत ऐसा क्यों कहते हैं देह त्याग पर कि ये XYZ का बॉडी या शव है? नंबर 9, भाई इतना घालमेल समझ में नहीं आता। नंबर 10, पांचों ज्ञानेंद्री, पांचों कर्मेंद्री और इनको हाँकते मन के लिए इस जगत में हर प्रकार का मज़ा भरा पड़ा है। नंबर 11, यदि ऐसा है तो धर्म के नाम पर बने स्थलों, अड्डेबाजों के अड्डों पर ये भीड़ क्या केवल पिकनिक, मनोरंजन, फैशन टूर या चर्बी टूर के लिए जाती है कि पैसों की चर्बी चढ़ गई, चलो अब चर्बी टूर पर चलते हैं? नंबर 12, क्या मुक्ति कोई वंडर बर्ड है जिसे ढूंढने या पाने के लिए धन वैभव संपन्न और अभावों में जीवन यापन करने वाले सभी जाते हैं, कभी इस धाम कभी उस धाम? नंबर 13, आप विचारें, इन पवित्र धामों पर ये भीड़ क्या करती है? भोजन का भंडारा भी लगाती है तो नाम पहले छपवाती है। नंबर 14, कुछ चर्बी चढ़े पाखंडी तो चर्बी का डिस्प्ले कर दुनिया को दबाव या प्रभाव में लेने के लिए रील्स बनाते हैं। नंबर 15, कुछ अभावग्रस्त भिक्षाटन करते हैं, श्रम कर संतोष नहीं, और इन्हीं अभावग्रस्तों को आइटम की तरह प्रदर्शित कर चर्बी का एक बहुत छोटा सा भाग खर्च कर अपनी मैं को पहचान दिलाने या पाने की कुचेष्टा करते हैं। नंबर 16, और मुक्त होकर क्या हो जाएगा?
ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कहा, सुना, लिखा या सिखाया नहीं गया है अब तक इस विषय में। फिर भी रिपीट करने जैसा ही कुछ प्रयास करते हैं। ए, जब कोई अलेक्जेंडर लगभग विश्व विजेता बनकर भी व्याकुल रहता है, जब कोई टम्बानी या अंडानी भी व्यथित दिखता है, जब ये फिल्मी पॉलिश्ड चेहरे भी अवसाद में दिखते हैं, जब ये गांव, जिला, प्रदेश या देश के कर्णधार भी समय के समक्ष असहाय दिखते हैं, और जब ये सत्ता भी मज़ा नहीं देती, क्योंकि कोई भी सत्ता मज़ा लेने के लिए नहीं मिलती, ये असहाय की सहायता के लिए मिलती है। जब ये दिन, महीना, साल, दशक या सदी, शताब्दी के सो कॉल्ड महानायक अपने घरों में भी नायक तो क्या, पैट जैसे भी नहीं रह जाते। जहाँ पैट तो गाल पर चूमता है, पर ये महानायक बुलाते रह जाते हैं, पर घर का कोई सदस्य तक सुनता नहीं। नकली डेंचर, नकली विग, बिस्तर से उठने के लिए तेल मालिश और जनता के समक्ष आने के लिए भी चेहरे पर पालिश, और भी पता नहीं क्या क्या करने पर भी मन का तिमिर नहीं जाता। तब सर्च होती है उसकी, जो इनके सारे लॉजिक से बनी इस दुनिया से भी परे है। बी, कुछ जीवन अभावों से भी भरे पड़े होते हैं। ये किसी भाव के अभाव की बात नहीं हो रही, यहाँ बात जीवन उपयोगी पदार्थों के अभाव की है। तो क्या ये पदार्थों का अभाव ले जाएगा सर्च की ओर? आवश्यक नहीं। ये अभाव तो पहले पदार्थ पूर्ति के प्रयास को ही बढ़ाएगा। अब तक के परिप्रेक्ष्य में, हे ब्रो, दुनिया में तो मज़ा मज़ा है, ये मुक्ति मुक्ति क्या है? ये मुक्ति मुक्ति क्या देगी? ये मुक्ति कुछ नहीं देगी। जो छीनने योग्य है सब छीन लेगी। तब इस मुक्ति का हम करेंगे क्या? जब करना भी शेष न रहे, क्या वह मुक्ति है? जब कारण और कर्म भी शेष न रहें, क्या वह है मुक्ति? जब तक करना शेष है तो कारण भी रहेगा, और जब तक कारण रहेगा, कर्ता का भाव रहेगा। तो क्या अकर्ता होना ही मुक्ति है? क्या किसी भी प्रकार के होने के भाव का अभाव ही मुक्ति है? जब कर्म का भाव भी न रहे, अर्थात हर कारण लुप्त हो जाए, वह है मुक्ति। कारण का लुप्त होना इतना आसान नहीं, ये कारण ही है जो कर्म का आधार है। जब हर कारण नष्ट हो जाएगा तो हर कर्म निष्काम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये कारण ही कर्ता होने का दंभ देता है। जब जिसके जीवन में सब कुछ सहज घटित होने लगे, तो समझ जाओ कुछ तो ऐसा हुआ है जो अकारण ही वह देगा जो इस दुनिया में नहीं है, और वह है आनंद। आनंद कभी अस्थायी नहीं होता। जो अस्थायी है वहाँ कारण है। आनंद स्थायी है। आनंद घटित होगा, ना ये मिलेगा और ना ये छिनेगा। आनंद का कोई उदाहरण संभव नहीं। कहते हैं ये नींद सांसारिक सुखों का चरमोत्कर्ष है, पर नींद का कारण है और नींद अस्थायी है। इस संसार में कुछ नहीं जो आनंद की व्याख्या कर सके। जो सेक्स को चरमोत्कर्ष कहता है वह तो पशु स्तर पर है। केवल 2 दिन में ही कुतिया को त्याग कर नींद को तरसेगा। सेक्स तो नींद के समक्ष भी अधम है। अब प्रयास करते हैं कि इस आनंद या कहें इटर्नल ब्लिस का हम करेंगे क्या। जो इटर्नल है वहाँ तो भाई कुछ भी करना तो
क्या करने की सोच भी लुप्त हो जाएगी। तो क्या आनंद में सांसारिक गतिविधियां रुक जाएंगी? ऐसे सौभाग्यशाली मानव की नहीं, ना कुछ होगा ना रुकेगा, क्योंकि जैसे होने का कारण होता है वैसे ही ना होने का भी कारण होता है। वैसे तो कुछ भी आनंद के समक्ष नहीं, पर स्वप्न को कुछ कुछ ऐसा कह सकते हैं। ये स्वप्न घटित होता है अकारण ही। यह उदाहरण भी आनंद के समक्ष तो टिकता नहीं। फिर भी सांसारिक संदर्भ में आनंद को समझने का प्रयास करते हैं। इस सांसारिक नाम का अब कोई अर्थ नहीं। मैं अब कुछ नहीं। विजिटिंग कार्ड परम पाखंड लगेगा। स्वामी जी, ऋषि, महर्षि, अब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। गुरु बनने, कहलाने या शिष्य बनाने या शिष्य पालना, अब ये सब अर्थहीन हैं। दर्शन देना अपराध बोध जैसा होगा। वाणी में भी माया का आभास लगेगा। शब्द मौन हो जाएंगे। ये प्रकृति गोद में रखेगी, संकल्प को भी सिद्ध करेगी, क्योंकि मैं भस्म हो चुका है। संकल्प सदैव मानव हित में होगा। समय जो किसी की भी नहीं सुनता, वह जीवन शेष रहते सुनेगा भी और सुनाएगा भी। इस और को पुनः सुने। हम सभी को इस लॉजिक से भरी दुनिया और मैजिक से भरे आनंद का अंतर समझ में आ जाएगा। अमृत वर्षा है ये इटर्नल ब्लिस। जाने अनजाने जो इसकी परिधि में आ जाएगा, अमृत पान करेगा। आनंद लौकिक नहीं, अलौकिक है। इस त्रिगुणी संसार से परे, समय की पकड़ से परे, संकल्प मात्र की सिद्धि की सामर्थ्य लिए आध्यात्मिक मौन की परिणति है आनंद। देह में भी देह से पृथक है। आनंद में ही व्याप्त शाश्वत नित्य शुद्ध चेतन आत्मा। कुछ नहीं संसार में जो आनंद के समकक्ष हो। आनंद स्थायी है। प्रबुद्ध जनों, यदि उचित समझें तो अपने अमूल्य कमेंट द्वारा मार्गदर्शन करना। आपको आदरपूर्वक प्रणाम।